सुप्रभात विद्यार्थियों, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ कि सभी अपने घर पर अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपके ऐसे 1 के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, तो अब हम अपना ऐसे 2 का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम अगला चैप्टर। जी विद्यार्थियों, तो देखिए अपना चैप्टर नंबर 10 कामचोर। आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा होगा कि कामचोर यानी कि जो अपने काम से जी चुराते हैं, उनसे संबंधित ये हमारा पाठ है। तो चलिए पढ़ते हैं इस पाठ को। बड़ी देर के बाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर नहीं पानी भी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के, तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते और हमें किसी को भी दुबैल तो नहीं तो कोई धक्का दे तो सह जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया, काम करेंगे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा, समझे। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो गया है। हर काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमें दुहाई दी, बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई, मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ के कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया, माली को तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो है ये खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की, फिर भी तनख्वाह के सामने देखते हुए हम सब लोग चुप रह गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर के कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। 2-4 ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया, यानी कि सारा घर धूल से भर गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो धरी पर थी वो फर्श पर आ गई। सबके सिरों पर धूल जम गई, नाकों आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकलना पड़ा। वहाँ हम लोगों ने फ़ौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखे उतने हाथ पड़ी, वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगे। अम्मा के सिर पर, भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे। जब ज़रा सी बात पर टोकने लगे तो बस काम हो गया। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर सभी ने पानी छिड़क दिया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी और पानी पड़ते ही सब धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन में ही निकल गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी ना मिले वो डोंगे, कटोरे और गिलास ले लेकर भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची। क्या मजाल एक बूंद पानी किसी के बर्तन में पड़ सके। ठुस्सम ठास, किसी बाल्टी पर, किसी पतीले पर लोटा, भगोने, डोंगे, ये सब। पहले तो धक्के चले और फिर कूनियाँ और फिर बाद में बर्तन। फ़ौरन बड़े भाइयों बहनों, मामू और दमदार मौसी फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। फिर धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगले में नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस का नहीं। ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है, ना मुर्गियां बंद कर सकते हैं। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। चल दड़बे दड़बे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी के हमारे विरुद्ध
भड़का रखा है, क्योंकि वो हमारी सुनती ही नहीं। जितना हम उन्हें बुलाते हैं उतनी वो हमसे दूर भागी जाती हैं, दौड़ती हैं, फड़फड़ाती हैं और दूर निकल जाती हैं। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर पड़ी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पायदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुढ़के हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद धूल जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। यानी कि आपको चैप्टर के नाम से अब पता चल रहा होगा कि वो जो बच्चों को कामचोर कहा जाता था, उनको काम करवाने के लिए काम तो उन्होंने क्या करना था, सारे काम उन्होंने क्या कर दिए, उल्टा बढ़ा दिए। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी, एक भी दबड़े में जाने को राजी नहीं थी। यानी कि उनसे मुर्गियां भी उनके पिंजरे में नहीं गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी में सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर में छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे में मुंह ढांककर सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ती तो ना जाने वह सपने में किन माहौल की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मार चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोड़ तोड़ कर रसोई को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। अपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देख लेना, बस ऐसा लगता है जैसे रुई में तकियों को कूट रहे हो। भेड़ों को चोट नहीं लगती, बिल्कुल ये समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं। वह आप पर ही चढ़ बैठेगी। ज़रा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत आपके पेट पर कढ़ाई में झोंक दी। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध धोने पर जुट गई। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पील पड़े। भैंस एकदम से जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी का लात मारकर दूर जाकर खड़ी हो गई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाती है और फिर काबू में लाकर दूध दो दिया जाता है। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के चारों पैर बांध दिए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई में बांध दिए। अगले 2 पैर बांधने की कोशिश की गई। भैंस चौकन्नी हो गई, छूटकर भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर पता चला कि जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और सारा पानी उछलकर चाचा जी के ऊपर आ गिरा तो उन्हें पता चला कि ये सपना नहीं, ये सचमुच हो रहा है। और फिर जल्दी से उन्हें असली बात का पता चला और वह पलंग दोनों पट्टियां पकड़े दोनों को छोड़ देने वाले बुरा भला सुनाने लगे। यानी कि वो सब बच्चों को डांटने लगे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी, पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल हो गई, यानी कि बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा बछड़े की ममता से व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगाई। बछड़ा तत्काल जुट गया धोने, अपने गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो गोबर में जा गिरी थी। कुछ ज़मीन पर और कपड़ों पर गिरा, जो 4 धारें गिलास कटोरों पर भी बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनटों में 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता है जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हंकाई गई। मातम सा मनाती तरकारी वाली ने आंसू पोंछ लिए और अम्मा आगरा जाने के लिए सम्मान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या फिर मुझे रख लो, नहीं तो मैं चली, अम्मा ने चुनौती दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। और अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने निश्चय कर लिया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। यानी कि उन कामचोर बच्चों को फिर से दोबारा उसी काम पे लगा दिया कि वो सिर्फ एक जगह बैठे रहेंगे, उन्हें जो कहा जाएगा वो काम उन्हें, सामान उन्हें वहीं पर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर कामचोर। और इसके बाद हम करेंगे इसके कठिन शब्द, वाक्य बनाओ और प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।